दोस्तों, अगर आप किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है और इसके अंदर आपको एक खतरनाक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात से, जहां पर हम देखते हैं एक बंदा किसी गाड़ी को लेकर एक जगह पर आता है और फिर वो उस गाड़ी को आग से उड़ा देता है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम इस कहानी के पहले किरदार को देखते हैं। इस बंदे का नाम है आरिफ। फिलहाल वो किसी बंदे से मिलने के लिए आया होता है। आरिफ एक ऑफिस में आता है, लेकिन वहाँ का वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता और आरिफ जिस बंदे से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया होता है उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वो मायूस होकर अपना फोन देखते हुए रोड क्रॉस करने ही वाला होता है कि तभी एक गाड़ी उसको हल्का सा ठोक देती है, जिसकी वजह से आरिफ का हाथ थोड़ा जख्मी हो जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर आरिफ का फ्रेंड हासिब आता है और वो दोनों मिलकर ऑफिस के बाहर उसी बंदे का इंतजार करते रहते हैं। तो फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद तनवीर नाम का एक बंदा अपनी गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाद ये तीनों मिलकर शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ पर किसी पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, इनकी पैसों की डील को याद रखना। खैर, अब दूसरे सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम है इरफान और उसकी पत्नी का नाम होता है नाजिया। मूवी के दौरान इन दोनों की कहानी को दिखाते रहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इरफान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिलहाल इरफान और उसकी पत्नी नाजिया ये दोनों किसी पार्टी में आते हैं। पार्टी में आते ही इरफान किसी औरत के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर नाजिया किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए वो वहाँ पर अकेले ही खड़ी रहती है। तभी एक अनजान बंदा नाजिया के पास आकर उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वहाँ पर इरफान आता है और एक्चुअली इरफान नाजिया पर बहुत ज्यादा शक करता था। खैर, अब हम इस तरफ आरिफ की गर्लफ्रेंड अनीशा को देखते हैं, जो कि अपना काम खत्म करने के बाद आरिफ के पास आती है। यहाँ पर ये दोनों कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दौरान आरिफ अनीशा को एक ट्रिप पर चलने के लिए कहता है और वो उसे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है। इसीलिए फाइनली अनीशा मान ही जाती है। अनीशा, आरिफ, तनवीर और हासिब ये चारों लोग ट्रिप पर निकलते हैं। अब इसी दरमियान जब अनीशा अकेली होती है तो तनवीर उसके पास आकर फ्लर्टिंग करने लगता है। तनवीर अनीशा के सामने अपने पैसों का रोप जमाता है और कहता है कि देखो, इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक सब कुछ हमारा है। आई एम वेरी रिच। तो अनीशा को ये तनवीर की बातें पसंद नहीं आती। आरिफ जब अनीशा के पास आता है तब अनीशा आरिफ से कहती है कि ये तुम्हारा दोस्त तनवीर बहुत ही फालतू है, मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था और बहुत बड़ी डिंगे हाँक रहा था। लेकिन यहाँ पर आरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। अब यहाँ इस तरफ हमें नाजिया और इरफान को दिखाया जाता है। थोड़ी देर पहले नाजिया ने मीडिया के सामने आकर अपने फ्रीडम के बारे में बात की थी और कहा कि मुझे यहाँ पर इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, मुझे इरफान के साथ घुटन महसूस होती है। अब वो खबर सुनने के बाद इरफान नाजिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। कहता है कि आजकल तुम ज्यादा ही उछल रही हो, मैंने तुमको कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। और दोस्तों, इसी तरह से किसी न किसी बातों को लेकर वो उसे टॉर्चर करता ही रहता है। यहाँ इस तरफ रिसोर्ट में अनीशा को अकेला देखकर तनवीर दोबारा से अनीशा के पास आता है और उसके बॉयफ्रेंड आरिफ के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। कहने लगता है कि ये तुमने कैसे फालतू लड़के को चूज किया है, ही इज सच ए लूजर, अभी भी चांस है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन अनीशा तनवीर की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड आरिफ के पास आती है और दोबारा से तनवीर के बारे में बताने लगती है। आरिफ उसे कहता है कि अरे वो हमेशा से ही ऐसा ही है, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इसी दरमियान आरिफ जब आगे अनीशा से कुछ कहने वाला होता है तभी तनवीर वहाँ पर आकर उन दोनों को डांस करने के लिए बुलाता है। इस तरह से ये चारों यहाँ पर बियर वगैरह पीते हैं और एंजॉय करते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद अनीशा फ्रेशअप वगैरह होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दिन नाजिया से मिलने के लिए उसका भाई नवीद आता है और वो भी अपनी बेटी के साथ। दरअसल नवीद को कुछ दिमाग की बीमारी होती है, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा होता है। उसकी बेटी का नाम होता है रिया, जो कि गूंगी होती है। सो अब नाजिया से मुलाकात करने के बाद वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक मेरी बीमारी का इलाज चल रहा है तुम मेरी बेटी रिया को अपने पास रखो।
यहाँ पर पहले तो नाजिया मना करती है, लेकिन उसके बाद मान जाती है। उसके बाद नाजिया रिया को अपने घर पर लेकर आती है और वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब रिया किसी चीज के साथ खेल रही होती है कि तभी घर में इरफान रिया को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है। इरफान की आवाज सुनकर नाजिया बाहर आती है और उसे कहने लगती है कि वो मेरे भाई की बेटी है और ऊपर से गूंगी। तुम इतनी छोटी बच्ची पर अपना रौब मत जताओ। इस तरह से बातों ही बातों में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि नाजिया रिया को लेकर इरफान के घर से चली जाती है। वो नवीद को कॉल करती है और नवीद उन दोनों को अपने घर पर लेकर जाता है। यहाँ इस तरफ अनीशा अपने कमरे में एक हॉट ड्रेस को देखती है और उसे लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड आरिफ ने ही ये ड्रेस यहाँ पर रखा होगा। जब वो उस ड्रेस को पहन लेती है तो तभी वहाँ पर तनवीर आ जाता है और अनीशा को पीछे से हक करने लगता है। उसके बाद वो बिना सोचे समझे उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है और अनीशा यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है, मदद के लिए पुकारने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तनवीर नहीं रुकता। तभी अचानक अनीशा के हाथ एक बियर बोतल लग जाती है। वो उस बोतल का इस्तेमाल करके तनवीर का गला ही काट देती है और उसे मार देती है। तब जाके आरिफ और हासिब उसका दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और वो दोनों वहाँ पर तनवीर की लाश को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अनीशा यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो रोते हुए आरिफ से कहने लगती है कि मैंने इसको नहीं मारा, ये तो बस एक्सीडेंट से हो गया। ये देखकर हासिब बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तनवीर कोई मामूली बंदे का बेटा नहीं था, अब तो हम सब लोग गए काम से। लेकिन आरिफ अनीशा और हासिब को संभालता है और फिर तनवीर की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं पर जाने लगता है। रास्ते में अनीशा यही सोचते हुए पैनिक हो रही थी कि अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो क्या होगा, हमारी जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तनवीर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और अनजाने में वो मेरे हाथों मारा गया, और अगर ये बात मेरी माँ को पता चली तो क्या होगा। इस तरह से वो पैनिक होकर बड़बड़ाने लगती है। अनीशा फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरिफ उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, किसी को भी फोन मत करो वरना हम ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस तरह से वो अनीशा को रोकने लगता है और इसी हाथापाई में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन उनकी गाड़ी वहाँ पर अटक जाती है। ये देखकर अब ये तीनों और भी ज्यादा डरने लगते हैं। इसी दरमियान में आरिफ को तनवीर की गाड़ी में तनवीर की एक गन मिलती है। वो चुपचाप उस गन को अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद ये तीनों दूर पर किसी घर को देखते हैं और आरिफ हासिब को वहीं पर रुकाकर अनीशा के साथ उस घर में जाने लगता है उनसे हेल्प मांगने के लिए। ये दोनों यहाँ पर अपना नाम बदलकर उस घर वालों से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि नवीद का होता है, मतलब कि नाजिया का भाई नवीद। आरिफ और अनीशा यहाँ पर नाजिया और नवीद को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगते हैं कि उनकी गाड़ी यहीं पर कहीं फंस चुकी है, थोड़ा टूल किट की हमें जरूरत थी, तो अगर वो मिल जाता तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब यहाँ पर नवीद उन्हें टूल किट देने के बजाय आरिफ के साथ उसके गाड़ी के पास जाने लगता है, क्योंकि वो गाड़ी को रिपेयर करने का काम जानता है, और उसी तरह अनीशा को घर में रुकने के लिए कहता है। इस तरफ आरिफ नवीद को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। नवीद यहाँ पर गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। इसी दरमियान नवीद को गाड़ी के बैक साइड में कुछ खून लगा हुआ दिखाई देता है और उसी तरह उसे गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर अचानक आरिफ आ जाता है और वो नवीद के सर पर वार कर देता है, जिससे कि नवीद वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि नवीद ने उनकी सच्चाई जान ली थी। इस तरफ नाजिया छोटी बच्ची रिया को उसके कमरे में सुलाकर अनीशा के पास आती है। वो उसे चाय बनाकर पिलाने लगती है। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि ये घर नवीद का नहीं बल्कि इरफान का ही होता है, इसलिए हमें इस घर में नाजिया और इरफान के ही फोटोज नजर आ रहे थे। जब अनीशा इसके बारे में पूछती है तो नाजिया कुछ भी जवाब नहीं देती और जबरदस्ती अनीशा को बिस्किट खाने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद आरिफ और हासिब यहाँ पर आते हैं। तब नाजिया नवीद के बारे में पूछने लगती है। आरिफ कहने लगता है कि अरे वो भाई साहब गाड़ी के कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गए हैं, हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा है और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नाजिया को ये बात कुछ हजम नहीं होती है। वो सोचने लगती है कि इतनी रात गए कौन सी दुकान खुली होगी, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को अपने घर में बुलाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। उसके बाद नाजिया छोटी बच्ची रिया के पास आकर उसके साथ साइन में कुछ बात करती है और उसे कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपना दरवाजा ओपन मत करना। यहाँ इस तरफ अनीशा आरिफ से नवीद के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ जो बंदा गया था वो कहाँ पर है, लेकिन आरिफ और हासिब यहाँ पर अनीशा को सच नहीं बताते, कुछ बहाना बनाकर इस बात को टालने लगते हैं। लेकिन इस बात को लेकर आरिफ और अनीशा के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं नाजिया नवीद को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नवीद तो अपना फोन पिकअप ही नहीं कर रहा था। तभी नाजिया देखती है कि वहाँ के एक गाड़ी में नवीद का फोन है
मतलब कि उस गाड़ी के अंदर वो फोन रिंग कर रहा होता है। गाड़ी में चेक करने के बाद उसे वहाँ पर गाड़ी में तनवीर की लाश दिखाई देती है। तभी वहाँ पर हासिब आ जाता है और हासिब नाजिया को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाजिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे गलत समझकर जंगल में भागने लगती है। इधर आरिफ अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को मलहम पट्टी करता रहता है। इसी दरमियान अनीशा मौका देखकर उस घर के लैंडलाइन फोन से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है। दरअसल वो क्या है ना, आरिफ ने इन सारे लोगों के फोन फेंक दिए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आरिफ आ जाता है और वो अनीशा को गन दिखाकर डराने धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम किसी को भी कॉल नहीं करोगी। अब आरिफ का ऐसा भयानक रूप देखकर अनीशा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। अनीशा उसे पूछने लगती है कि ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई और इस घर का वो आदमी कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। इसी बातों के दरमियान उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी यहाँ पर हासिब आता है और वो अनीशा को घर के बाहर लेकर जाता है और वो यहाँ पर अनीशा को एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात बताता है। और यहाँ पर आता है कहानी का मेन ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड आरिफ ने रंजू नाम के गुंडे से बहुत ज्यादा पैसे उधार में लिए थे, लेकिन आरिफ टाइम पर उसे चुका नहीं पाया। एक दिन रंजू और उसके आदमियों ने आरिफ को पकड़कर उसके हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए अब यहाँ पर आरिफ को जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने थे और इन पैसों को हासिल करने के लिए वो तनवीर से एक डील करता है कि आरिफ अपनी गर्लफ्रेंड अनीशा को तनवीर को एक रात के लिए दे देगा और उसके बदले में तनवीर आरिफ को बहुत सारे पैसे देगा। अब ये सुनने के बाद अनीशा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखा दोस्तों, जिस बॉयफ्रेंड पर अनीशा ने इतना ज्यादा भरोसा किया उसने उसके साथ क्या किया। अब यहाँ पर हासिब अनीशा को समझाने के बहाने से उसको किस करने लगता है, लेकिन अनीशा हासिब को दूर ढकेलकर जंगल में भागने लगती है। तभी यहाँ पर नाजिया अनीशा को पकड़ लेती है और नवीद के बारे में पूछने लगती है। अब जाकर यहाँ पर अनीशा उसके साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें नाजिया को बताती है और उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड आरिफ ने मुझे धोखा दिया, मेरा उसने सौदा किया और इसी बीच मेरे हाथों उसके दोस्त तनवीर की मौत हो गई, लेकिन नवीद कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं। यहाँ इस तरफ हासिब अनीशा की तलाश करता रहता है। इसी दरमियान जब वो घर के पिछले कमरे में आता है और जब वो फ्रिज ओपन करके देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस फ्रीजर में इरफान की लाश होती है, वही इरफान जो नाजिया का पति था। अब यहाँ पर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ देर पहले इरफान नाजिया के फोन को ट्रैक करके कुछ देर पहले यहाँ पर आया था। वो नाजिया के साथ झगड़ा करने लगता है और अपने घर पर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर नवीद इरफान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इरफान नवीद को एक झापड़ लगा देता है। तब नाजिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इरफान को एक कांच के ऊपर गिरा देती है और इरफान के गले में कांच चुभने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब नाजिया और उसका भाई नवीद लाश को ठिकाने लगा रहे थे कि तभी उनके घर पर आरिफ और अंशा आ गए थे। खैर, अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और नवीद को होश आ जाता है। फिर वो हासिब को पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ आरिफ किसी कमरे में छोटी बच्ची रिया को देखकर उसे अपने गन पॉइंट पर लेकर छत पर आता है। तभी यहाँ पर नाजिया और अनीशा भी अपने घर पर वापस आते हैं और कमरे में उन्हें हाफिज की लाश दिखाई देती है। तभी उसका भाई नवीर नाजिया के पास आता है और नाजिया उसे अनीशा के बारे में बताने लगती है। इसी दरमियान आरिफ चीखते चिल्लाते हुए नाजिया को वहाँ पर बुलाता है। नाजिया घर के अंदर जाने वाली होती है कि नवीद नाजिया को रोक लेता है। वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सब्र से काम लो। उसके बाद नाजिया शांति से आरिफ के पास जाती है और छोटी बच्ची रिया को अपने पास देने के लिए कहती है। तभी आरिफ उसे उस फोटो वाले बंदे के बारे में पूछने लगता है कि वो फोटो वाला बंदा कौन है और तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। नाजिया कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। फिर आरिफ इरफान को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन इरफान यहाँ पर कैसे आ सकता था, वो तो पहले ही मर चुका है। नाजिया उसे बताती है कि मैंने अपने पति को मार दिया। तभी वहाँ पर अनीशा भी आ जाती है और वो आरिफ को बताने लगती है कि मैंने भी इरफान की लाश को फ्रीजर में देखा है। इसी बातों ही बातों में आरिफ का हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। अनीशा आरिफ को समझाते हुए उसको एक इंजेक्शन लगाती है, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही आरिफ की तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है। तब वहाँ पर नवीद उसे पूछता है कि यह आरिफ कैसे मर गया। अनीशा कहने लगती है कि मैंने उसको एक गलत तरह का इंजेक्शन दे दिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या था
नवीन उन तीनों की बॉडी की लाश को गाड़ी में डाल देता है। मतलब कि इरफान, हासिब और आरिफ की। वो उनकी लाशों को गाड़ी में डालकर एक जगह पर लेकर आता है और गाड़ी को पहाड़ से उड़ा देता है। यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और इस तरह से ये तीनों लोग अनजाने में मर्डरर बन जाते हैं। नाजिया ने अपने हस्बैंड को मार दिया, नवीद ने हासिब को मार डाला और अनीशा ने अपने बॉयफ्रेंड आरिफ के बदले में जान ले ली। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थ्रिलिंग कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।